नगर पंचायत चुनाव के इस महासंग्राम में खूंटी के वार्ड नंबर 2 से क्रमांक 2 में बेबी वॉकर की जो प्रत्याशी है दीक्षा कुमारी, वो भी इस चुनावी संग्राम में है। प्रचार प्रसार में पूरी तरह उतर चुकी है। उनके साथ जो है उनके वार्ड के सैकड़ों लोग जो है उनके साथ मोहल्ले मोहल्ले गली गली जो है घूमकर अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील कर रही हैं। आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर जो है काफ़ी संख्या में जो उनके समर्थक हैं वो समर्थक यहाँ पर आए हुए हैं, उनके पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं दीक्षा कुमारी से और जानना चाहते हैं कि क्या सोच लेकर, किस तरह की जनसेवा की भावनाओं को लेकर वो जो है इस चुनावी संग्राम में उतरी है। सबसे पहले आप परिचय देंगे? हाँ, सबसे पहले तो मेरा प्रणाम है सबको और जोहार है सबको। तो मेरा नाम है दीक्षा कुमारी और मैं 2 नंबर वार्ड से उठी हूँ और 2 ही है मेरा क्रमांक संख्या और मेरा चुनाव चिन्ह है बेबी वॉकर। तो जो लोग ऐसा होता है बेबी वॉकर नहीं समझते हैं तो इसे सादरी भाषा में ठेला गाड़ी, बच्चों का ढेकला गाड़ी वगैरह कहते हैं। तो चुनाव चिन्ह में इसलिए बता रही हूँ ताकि ये सब कोई समझे। अच्छा, जैसा कि है ये चौथी बार नगर पंचायत चुनाव होना जा रहा है, 3 बार नगर पंचायत चुनाव हो चुका है। तो ऐसा कौन कौन सा मुद्दा है जो इस 3 कार्यकाल में पूरा नहीं हो सका है, जिसे लेकर आप है कि इस बार चुनावी दंगल में उतरी हैं और जनसेवा का भावना लेकर चुनाव लड़ रही हैं, तो वो भी थोड़ा बतलाएंगे? जैसा कि मैं जानती हूँ जान पा रही हूँ कि इस एरिया में बहुत सारी मूलभूत समस्याएं हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं सड़क के बारे में। तो यहाँ पर ऐसी सड़कें हैं जहाँ पर अच्छे से क्या होता है ना कि गाड़ी जा नहीं पाती है और जो रोड ब्लैक रोड है उस पर वो सड़कें जुड़ नहीं पा रही हैं और काफ़ी सालों से बहुत सारे वार्ड पार्षद आए गए लेकिन समस्या वहीं की वही है। तो मैं ये चाहूँगी अगर मैं आप लोग के बीच आती हूँ पार्षद के रूप में तो इन जो समस्या है आपका रोड का समस्या, मैं चाहूँगी उसको सबसे पहले ठीक करूँ, क्योंकि चलना और हर एक तरह से चला जाता है। जैसे होता है कि कोई पैदल चल रहा है, कोई विभिन्न प्रकार की परिवहन है, तो दिक्कतें तो आती ही हैं सबको। तो मैं चाहूँगी कि इसका निवारण मैं करूँ। अच्छा, जैसा कि आपका वार्ड नंबर 2 है, मैं देख पा रहा हूँ कि इस वार्ड में बहुत से छोटे छोटे कॉलोनियाँ हैं, खपड़े के मकान है, बहुत से लोगों के पास है कि सर पे छत तक नहीं है। हाँ। तो इस पर आप किस तरह से काम करेंगे? क्योंकि जो सरकार की तरफ से जो आवास दिया जाता है अभी तक 3 बार के कार्यकाल में है, लोगों को नहीं पहुंच सका है, तो इस पर क्या कहना? तो मैं यही चाहूँगी कि देखिए, छत तो हर एक के माथे पे होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर छत है तो लोग अपने आप को दिन में हो या रात्रि में सुरक्षित महसूस करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि ये जो मकान की समस्या चल रही है, जिनों का एक आध किस्ती नहीं भी आया है या फिर जिनका नहीं आया है योजना आपका मकान का, तो मैं चाहूँगी कि हर एक जिनको ज़रूरत है ज़रूरतमंद को मिले, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ होता है कि अपने माथे पर छत होना। तो मैं चाहूँगी कि अगर मैं आती हूँ तो इसका भी मैं देखूँ और सबको जिनको ज़रूरत है एक एक को मैं उपलब्ध कराऊँ। अच्छा, जैसा कि एक ये भी होता है कि आपके वोटर भी जो है 18 साल से ऊपर के ही लोग आपके वोटर होंगे, और देखा जाता है कि जो बुजुर्ग जो होते हैं, बोला जाता है कि बरगद के पेड़ के समान जिनके छाया हमें हमेशा मिलते रहती है। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि सरकार की तरफ से मैया सम्मान योजना दिया जा रहा है, जिसे लेकर वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन बहुत का रोक दिया गया, नहीं दिया जा रहा है, वो काफ़ी परेशान है। तो इसे आप किस तरह से मुद्दा को उठाएंगे? इसे मैं इस तरह से उठाऊंगी कि जैसे कि मैया योजना तो एक अलग की बात है, ये तो आजकल मिल रहा है लोगों को, तो मुझे उससे कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन मैं चाहूँगी कि जिस तरह मैया योजना मिल रहा है टाइम टू टाइम, उस तरह हमारा जो वृद्ध माता है, क्योंकि हमारी जो जड़ें हैं ना वो वृद्ध माता ही हैं, और वृद्ध माता को भी मिले, और जो भी विधवा माता है जिनके यहाँ घर चलाने वाला भी नहीं है, तो उनको भी मैं चाहूँगी कि अगर मैं आपके बीच आती हूँ तो उनको मैं इस चीज़ का मतलब मेरा अपना ये रहेगा कि उनको हर एक को ये मैं करा दूँ। जो भी अगर पेपर में दिक्कत हो रहा है तो मेरा सिग्नेचर से अगर उनका काम आगे बढ़ रहा है तो मैं बढ़ाऊँ, और मैं पर्सनली जा कर के उसको मैं अपने तरीके से करा दूँ, अगर मेरे अनुशंसा में अगर वो आता है तो। अच्छा, जल ही जीवन है ये सुना जाता है। बिल्कुल। लेकिन पानी की समस्या जो है खूंटी खासकर जिला पठारी क्षेत्र में आता है। यहाँ पर अगर कोई बोरिंग कराते हैं तो बहुत ज़्यादा बोरिंग करवाना पड़ता है, फिर पानी नहीं निकल पाती है। सरकार के द्वारा जो है जल नल, शहरी जल नल योजना चालू किया गया, उसका भी जो है सुविधा है पूरी तरह लोगों को नहीं मिल पाया है। तो इसे जब आप अगर जीत के आती हैं तो इसे किस तरह से देखेंगे, किस तरह से इसका समाधान करेंगे?
देखिए, जल ही जीवन है, ये तो हम सबको मालूम है, क्योंकि बिना जल के जीवन नहीं है। तो मैं अगर जीत करके आती हूँ तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि जो जो सरकारी जो योजना निकली है, जल नल की योजना, जो पाइप जा रहा है वो हर एक घर तक पहुँचे। और हमारे यहाँ सोलर की भी व्यवस्था है, जिससे भी पानी की पूर्ति को अच्छे से पर्याप्त किया जाए। तो मेरा कहना ये रहेगा कि अगर मैं आती हूँ तो उसका एक बड़ा सा टैंक लगा दूँ और पाइप बिछवा दूँ, और अच्छी क्वालिटी का पाइप हो, और उसमें आपका पानी 24 घंटा अवेलेबल हो, और इससे होगा कि किसी को भी पानी की दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, जैसा कि अभी हमने छत का बात कर लिया, पानी का बात कर लिया, रहने के घर हो गया, पीने के लिए पानी हो गया, तो खाना भी बहुत ज़रूरी होता है जी। अभी जैसा है कि हर जगह जो देखा जाता है कि राशन डीलर जो है, हाँ, तो बहुत से लोगों को है सरकारी राशन का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है, कार्ड बना हुआ नहीं है। इस पर तो भी क्या? ये चीज़ तो देखिए, ये एक डायलॉग भी है, रोटी कपड़ा मकान बिल्कुल सबके पास होना चाहिए। अगर मैं दिल से चाहती हूँ कि मैं अगर वार्ड पार्षद के रूप में यहाँ आती हूँ तो हर व्यक्ति के पास रहने के लिए छत हो, और जल हो, और खाने के लिए रोटी हो। कोई भी अगर रहे तो भूखा ना सोए, ये मेरी कोशिश होगी। और जो भी आपका कहना है कि राशन में किसी का नाम नहीं चढ़ा हुआ है, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं तो एक ब्यौरा तैयार करूं, जिसमें कि मैं पता करूं कि किसे किसे नहीं मिलता है, कोई नाम जिसका जिसका नहीं जुड़ा हो उसमें मैं जुड़वा दूं, और जिनका जिनका नहीं मिलता है, जो लाभुक है, जिनको मिलना चाहिए, मैं चाहूँगी कि हर एक व्यक्ति, जिनको मैंने कहा जिनको मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि जिनको नहीं मिलना चाहिए, तो जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जो कि उनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंदों को मैं चाहूँगी हर एक का राशन कार्ड हो, और राशन कार्ड के साथ साथ वहाँ पर नाम भी सबका रहे जिनको जिनको ज़रूरत है। और मैं उनका अनुशंसा करूँगी, और मैं काम को आगे भी बढ़ाऊँगी। अब मैं आती हूँ तो मेरी पहली कोशिश रहेगी कि आपका जिनका जिनका नहीं है राशन कार्ड में बनाऊँ, और हर एक घर में राशन पहुँचे, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान सबको जरूरी है। ये तो बहुत सारी जो है मूलभूत सुविधाएं हुई जिसमें हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा ऐसा कौन कौन सा जो कार्य है जो वार्ड में होना चाहिए, जो आप सोच कर रखें कि हम आते हैं तो हम ये काम करेंगे, वो भी बतलाएंगे? मैं चाहती हूँ कि वार्ड का सुंदरीकरण भी होना चाहिए, और इसमें सुंदरीकरण में एक मेरा मुख्य ये सोच है कि हमारा वार्ड जो है वो काफ़ी सफाई से भरा हुआ रहे। मतलब कहीं भी मैं जाऊँ तो मुझे साफ़ सुथरा देखने को मिले। इससे क्या होगा कि रोग का नाश होता है और काफ़ी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तो मैं ये भी चाहूँगी कि हमारा जो भी एरिया है वहाँ पे जगह जगह पे शौचालय हो, नहाने की सुविधा हो। अगर किशोरी युवतियाँ हो तो उन्हें नहाने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़े, और एक जगह नहाए, और जिससे ये होगा कि काफ़ी लड़कियों को दिक्कत होती है कि कोई कहीं कहीं चली जाती है ना। और मेरा एक बीच बीच में प्रोग्राम भी रहेगा कि किशोरी लड़कियों से आगे उन लोग कैसे जीवन जिए उनके बारे में उनको मैं समझाऊं। और जो बच्चियां छोटी हैं जैसे जो आंगनबाड़ी नहीं जा पाती है, तो मेरा एक ये भी सोच है कि जिस एरिया में आंगनबाड़ी की सुविधा नहीं पहुंच पा रही है, तो मैं चाहूँगी एक छोटा सा वो भी करूं जिससे कि कोई अशिक्षित ना हो। और मेरा ये कोशिश रहेगा कि बहुत लोगों का जाति नहीं बना हुआ है, तो मेरा कोशिश रहेगा कि हर एक का जाति बने, क्योंकि आपका मैट्रिक आजकल नहीं देने दिया जा रहा है इसकी वजह से। तो अगर हमारे गांव में अगर कोई भी व्यक्ति तेज है, जैसे कि किसी को आईएएस बनने का कैपेसिटी है, किसी को डॉक्टर बनने का कैपेसिटी है, तो मैं चाहूँगी कि वो मैट्रिक दे, तभी तो वो आगे का सफ़र तय कर पाएगा ना। तो मैं चाहूँगी कि वो आगे पढ़े, आगे बढ़े, क्योंकि आजकल हम लोग इसलिए पीछे छूट जा रहे हैं क्योंकि हम लोग शिक्षा विहीन हो जा रहे हैं। अगर हम लोग को आगे बढ़ना है तो हर एक को हम लोग को शिक्षित होना पड़ेगा। और मैं चाहूँगी कि अगर मैं आती हूँ तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही काम करूँ, मैं चाहूँगी कि सारे गांव वाले जहाँ से भी मैं उठी हूँ, पूरे वार्ड दो को मैं चाहूँगी कि मेरे साथ चले, कदम से कदम मिला करके, क्योंकि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अकेला कोई कुछ भी कभी नहीं कर पाया। अगर कुछ करना है तो हम लोग को मिल के आगे बढ़ना है। तो ये वार्ड नंबर 2 से दीक्षा कुमारी थी। जैसा कि इन्होंने मूलभूत जो समस्याएं हैं उनको उठाया। इनका कहना है कि जब ये जीत कर आएंगी तो उन जितने भी मूलभूत समस्याएं हैं उन समस्याओं को अपने स्तर से जो है वो समाप्त करने की कोशिश करेंगी। एक चीज और कहना चाहेंगे। अच्छा, एक बात और ये कहना चाहती हैं? और एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि
हमारे वार्ड में क्या होता है ना कि कोई कोई चीज़ें सरकार द्वारा आती हैं, लेकिन वो कभी कभी होता है कि मिल नहीं पाती है। तो मैं ये चाहूँगी कि अगर आपको सरकारी योजना के द्वारा कुछ भी आता है तो मैं वो चीज़ हर एक तक उपलब्ध कराऊं, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग ने मुझे अपना नेतृत्व करने के लिए नेता चुना है, तो मैं नेता की तरह पेश भी आऊँ, क्योंकि वो नेता ही किस काम का जो अपने जनता का साथ ना दे सके। तो मैं चाहूँगी कि हर एक तक वो सुविधा मिले। धन्यवाद। तो जैसा कि इनका कहना था कि वार्ड 2 में जो भी विकास की कार्य होना चाहिए था, जो कि पूरी तरह ठप हो चुका था, उसे ये गति प्रदान करेंगी। इनका कहना है कि इनका जो चुनाव चिन्ह है बेबी वॉकर है। जिस तरह से बेबी वॉकर से बच्चा जो है पहला कदम चलना सीखता है, उसी तरह से ये अपने जो वार्ड को है पहले चलना सिखाएंगे, किस तरह से वार्ड को चलना है, और धीरे धीरे कर जो ये वार्ड है प्रगति के राह पर दौड़ने लगेगा। तो हमारे साथ थी वार्ड नंबर 2 की प्रत्याशी दीक्षा कुमारी। मैं नवनीत रंजन, रिपब्लिक झारखंड, खूंटी से। चुनाव प्रचार में आप निकले हुए हैं, किनके समर्थन में चुनाव प्रचार में आप आए हैं? हम दीक्षा कुमारी के समर्थन में हैं और वार्ड नंबर 2 से हम लोग हैं इनके तरफ से। तो अभी हम इन्हीं की तरफ से हैं और हम लोग अभी इनको समझ रहे हैं, अच्छा लग रही हैं, इसीलिए हम लोग इसका पक्ष में हैं। क्या क्या समस्याएं थी जो अब नहीं हो सका, उसके बाद आप इनके पक्ष में अब आए हैं? हम लोग का गांव में जैसे कि रोड हम लोग का नहीं है, जहां तहां से नाली उली बहता है, नाली भी नहीं है। और हम लोग का जो मेन रास्ता है वो अभी तक हम लोग को नहीं मिल पाया है, और हम लोग को कब मिलेगा नहीं मिलेगा इसका भी हम लोग को पता नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि एक बार ये आएँ और हम लोग का जो भी प्रॉब्लम है उसको ही सॉल्यूशन करें, इसीलिए हम लोग इसके समर्थन में हैं। आपको लगता है कि जब ये अगर जीत के आएंगी तो आपकी जो समस्याएं हैं, समस्याएं का समाधान हो पाएगा? हाँ, हम लोग को विश्वास है, इसीलिए हम लोग इसके तरफ हैं। कहे कि अभी बहुत जन आया गया, लेकिन ये समस्या हम लोग का अभी तक तो नहीं हल हो पाया है, इसीलिए हम एक बार इनका ऊपर भरोसा कर रहे हैं कि हम लोग का जो भी दिक्कत है उस दिक्कत को दूर करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम निशा है। हमरे कर घर दूरा न खे से ले इकर साथे अथी संग लाएगी। तो 3 धाव से जो चुनाव नगर पंचायत चुनाव हो रहो पहले भी, हाँ, अखन तक काले ऐसा हो कि चुनाव जो समस्या है समाधान नहीं हो। 2-3 गो अथी पार्षद आ गए, लेकिन हमरे कर जगह नहीं मिलक, कोनो जो घरों नहीं बनाए दिला। तो काले नहीं बन रहे? 14-15 साल हो जाता हमें रेंट में आई से। काले नहीं बन रहे घर, रास्ता नाली घर मतलब जगह कॉलोनी में हमरे नहीं रहिला, तो सुन बगल में रहिला से ले रहे थी जगह तो हो नखे, तो कौन जगह तोहरे के जगह देबो कहीं के गाँव देखनी खोजे ना। तो क्या लागत है? दीक्षा कुमारी आता है तो नाली सड़क घर सब बन जाता है। हाँ, हमको विश्वास पूरा है कि दीक्षा दीदी आवी तो जगह चुन के हमरे के घर बना के जगह खोज के देबे। का नाम होलो रोरा के? देवकी देवी। सबसे पहले हम प्रणाम करना चाह रही हूँ कि हम दीक्षा दीदी के सपोर्ट में हैं। हम लोग का गांव में व्यवस्था नहीं है कुछ, तो उसके विचार में हम लोग हैं कि अगर इसके पक्ष में रहेंगे तो हम लोग का कोई भी चीज़ हम लोग का कमी है, रास्ता उस्ता नाली उली भी, और कुछ में भी है। आंगनबाड़ी तो है लेकिन उतना खास नहीं है। और हम लोग का कहना है कि अगर कोई बाहरी आदमी अंदर घुस के हम लोग का गांव को भंड ना करे और अच्छा से हम लोग का चले। क्या क्या समस्याएं वार्ड में है जो अभी तक समाधान नहीं हो पाया है? घर भी अच्छा से किसी का नहीं बना है, पूरा किस्त पैसा भी नहीं आता है, और नाली उली भी अच्छा से आधा रास्ता में छोड़ दिया है, रास्ता भी आधा रास्ता में छोड़ दिया है, इतना अच्छा से नहीं बनाया है। देखें पानी का भी उतना व्यवस्था नहीं है, देख रहे हैं खराब हो रहा है तो बनाने वाला कोई खड़ा भी नहीं हो रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुनकी देवी है।